नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के कॉन्टेक्स्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ब्राज़ील से। ब्राज़ील आपको मैं बताऊं कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है ना, और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही राजनीतिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण देश माना जाता है। भारत का ब्राज़ील के साथ एक बेहतर संबंध रहा है। तो आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राज़ील में हाल के समय में क्या हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, साथ ही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस घटना को लेकर के क्या कुछ बातें कही जा रही हैं। क्लियर? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मैंने स्क्रीनशॉट पैनल पर चिपकाया हुआ है, और क्या है ये? व्हाट्स हैपनिंग इन द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी देश की राजधानी में ही कोई बहुत व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की स्थिति सामने आती है तो वह ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि वह चर्चा में आ जाता है ना। इनफैक्ट आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जब दिल्ली में लाल किले पर 26 जनवरी के दिन एक गतिविधि हुई थी बीते समय में, है ना। कौन सी गतिविधि हुई थी? तो कृषक आंदोलन के लोगों ने, कृषक आंदोलनकारियों ने जो एक प्रदर्शन किया था दिल्ली के लाल किले पर और दिल्ली में पूरे व्यापक स्तर पर, तो फिर यह पूरे विश्व में चर्चा के तौर पर देखा गया था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर समझें कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में एक व्यापक प्रदर्शन हुआ है कल के दिन, यानी कि 8 जनवरी के दिन, तो फिर यह पूरा जो विषय है चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्यों यह प्रदर्शन हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स है, इसी को हम लोग आज की चर्चा में डिस्कशन करेंगे। तो हु ट्राई टू टेक ओवर द सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड वाई, यही यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर उभर कर सामने आता है। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील जो है एक दक्षिण अमेरिकी देश है, और ब्राज़ील की जो सीमा है वह दक्षिण अमेरिका के कई सारे देशों से लगती है। केवल 2 देश हैं जो कि चिली और इक्वेडोर, इन दोनों देशों की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। क्लियर? ये तो इसकी एक भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हमने जानकारी ली। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में ही कल जन प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ा और समझते हैं कि आखिर यह जन प्रदर्शन क्यों हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना कि अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील में आम चुनाव हुआ था, और इस आम चुनाव का परिणाम जो आया उसी के बाद स्थितियां बदलती चली गई, ठीक है। ये जो साहब हैं सामने, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं जैस बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये जो साहब हैं ये हैं लूला दा सिल्वा, जो कि वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बीते 1 जनवरी को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है इस चुनाव में जीत के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जैस बोल्सोनारो को इस चुनाव में हार मिली, तो इनके समर्थकों ने धीरे धीरे जो है इस सरकार के अगेंस्ट में, या फिर कहें लूला दा सिल्वा और उनकी पार्टी के अगेंस्ट में एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया, है ना। और इसके बाद कल के दिन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में एक विद्रोह, एक प्रदर्शन की स्थिति देखी गई, ठीक है। ये जो एक पूरा का पूरा घटनाक्रम है यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि यह जो प्रदर्शन है ब्राज़ीलिया में 3 पावर स्क्वायर एक जगह है, वहां पर यह प्रदर्शन बहुत ही व्यापक तौर पर देखा गया। 3 पावर स्क्वायर का मतलब यह होता है कि ब्राज़ील की राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र है वह यहाँ पर ब्राज़ीलिया के इस स्थान पर देखा जा सकता है। इसे आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी कि राष्ट्रपति भवन है, साथ ही ब्राज़ील के का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है, और साथ ही जो ब्राज़ील का संसद है, कांग्रेस है, वह है इस पार्टिकुलर रीजन में, और इसी को कहा जाता है 3 पावर स्क्वायर।
और यहीं पर यह प्रदर्शन बहुत व्यापक तरीके से हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, इसकी आलोचना वैश्विक स्तर पर नेताओं ने की है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी यह कहा है कि सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से यदि होता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरीके से विरोध करना कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र का समर्थन किया जाना चाहिए। क्लियर, ये सब बातें हाल के संदर्भ में देखने को मिली है। क्लियर। हालांकि जो जैस बोल्सोनारो साहब हैं, जिनके समर्थकों ने इस तरीके से व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया है, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है और ये कहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हम महत्व देते हैं, जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है उसको हम महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है भाई, उन्हीं के समर्थकों ने ये गतिविधि की है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर कहें या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर कहें, उनके अगेंस्ट में यह जो कार्रवाई है देखी जा रही है। क्लियर, यहां तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि आखिर जो यह एक उठापटक की स्थिति है ब्राजील में जो यह देखी गई है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वह और क्या कुछ चीजें बयां करती है। देखो, आपको मैं बताऊं, जैस बोल्सोनारो के नेतृत्व में ब्राजील की सत्ता जब काम कर रही थी तो कई सारे ऐसी स्थितियां देखी गई जिसके कारण इनके अगेंस्ट में विरोध की स्थिति सामने आई। जैसे कि कोरोना काल है ना, आर्थिक स्तर पर मंदी या फिर कहें उतार चढ़ाव। ठीक है, साथ ही अमेजन के वनों का बड़े पैमाने पर उन्मूलन, है ना। यहां तक कि जब 2019 में अमेजन के जंगलों में आग लगी तो फिर जैस बोल्सोनारो ने यहां तक कहा कि कोई बहुत व्यापक नुकसान नहीं हुआ है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो अमेजन के वन हैं वो पृथ्वी पर लंग्स यानी फेफड़े के तौर पर माने जाते हैं, है ना। इतना उनको महत्व दिया जाता है। क्लियर, तो ये सब कुछ ऐसी स्थितियां थी जिसके कारण बोल्सोनारो साहब के अगेंस्ट में एक माहौल बनता हुआ दिख रहा था और उसका खामियाजा इनको बीते साल के चुनाव में देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लुला दा सिल्वा जी अभी चुनाव में विजय हासिल किए हैं, इनके अगेंस्ट में भी कुछ कार्रवाइयां हुई थी। इनफैक्ट इनको तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप में जेल की सजा भी हुई थी। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में निर्णय दिया कि वे इस तरीके के मामले में नहीं थे और उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने चुनाव जीता और इस चुनाव में जीत हासिल किया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लुला दा सिल्वा की पकड़ ब्राजील की राजनीति में पहले से भी थी। इनफैक्ट इससे पहले वो 2 बार और राष्ट्रपति बन चुके थे, यानी कि तीसरी बार लुला दा सिल्वा को राष्ट्रपति का पद मिला है। ठीक है, तो ये जो एक माहौल है यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर इस उठापटक में अंततः ब्राजील में की जो सत्ता है वो लुला दा सिल्वा के पक्ष में चली गई है और इसी का जो एक विरोध है यहाँ पर जैस बोल्सोनारो की पार्टी या फिर कहें जो इनके समर्थक हैं इनके द्वारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बीच वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, यहाँ तक कि जो भारत है, इन सभी देशों ने वर्तमान में जो वहाँ पर हलचल की स्थिति देखी जा रही है इसका विरोध किया है और वर्तमान की जो सरकार है ब्राजील की यानी लुला दा सिल्वा के पक्ष में अपना समर्थन दिया है और कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादा का समर्थन किया जाना चाहिए, इसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यदि हम इस संदर्भ में भारत और ब्राजील के संबंध को देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं और क्लियरली बताऊँ क्या इसका भारत और ब्राजील के बीच के संबंध का क्या महत्व है। देखो, ध्यान रखना कि ब्राजील और भारत कई अंतर्राष्ट्रीय या फिर कहें क्षेत्रीय संगठनों में एक दूसरे का सहयोग करते दिखते हैं और उनमें से एक है इब्सा, एक है
ब्रिक्स और एक है G4। ठीक है, इप्सा में इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत है। दूसरी तरफ ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये जो सभी देश हैं इनमें भी ब्राजील और भारत दोनों दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वही तीसरी तरफ जो एक G4 है, G4 में ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान है। ये जो G4 है संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर करके एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो ब्राजील और भारत इन क्षेत्रीय संगठनों या फिर इन संगठनों के माध्यम से एक दूसरे के सहयोग को महत्व देते हैं। और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री ने जब यह महसूस किया कि ब्राजील में इस तरीके से जो गतिविधियां चल रही हैं यह ब्राजील की सत्ता के लिए कतई ठीक नहीं है और भारत और ब्राजील का संबंध भी इससे दुष्प्रभावित हो सकता है, तो फिर उन्होंने अपने स्तर पर यह टिप्पणी दी है कि ब्राजील में जो वर्तमान में गतिविधि चली है उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ सकता है और इस लिहाज से वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर आपको सचेत कर देना चाहूँगा कि भारत ने ब्राजील के साथ अपने संबंध को जैस बोल्सोनारो के राष्ट्रपतित्व काल में भी महत्व दिया था। यहाँ तक कि वर्ष 2020 में, है ना, वर्ष 2020 में जो रिपब्लिक डे का आयोजन किया गया था उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे? तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैस बोल्सोनारो आए थे, है ना। तो इससे क्या संदेश निकलता है? इससे यही निकलता है कि भारत ने ब्राजील को एक देश के रूप में माना है। ब्राजील में किसी का भी शासन रहा हो, भारत ने ब्राजील के साथ हमेशा एक सौहार्द और एक बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की है। अब इसमें राष्ट्रपति चाहे लूला दा सिल्वा रहे हों या फिर जैस बोल्सोनारो रहे हों, दोनों के स्तर पर भारत ने ब्राजील के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। तो आज की चर्चा में हमने इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की कि ब्राजील में जो वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, राजनीतिक हलचल देखी जा रही है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्या चुनाव हुआ था, चुनाव के क्या परिणाम निकले थे और उसको लेकर करके जो एक उठापटक है वह क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इनके माध्यम से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इसके संदर्भ में भी मैंने आपको जानकारी दी। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जिस तरीके से जनवरी 2021 में, इनफैक्ट 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन में भी इस तरीके की एक प्रतिक्रिया देखी गई थी जब वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो समर्थन में लोग थे उनके समर्थकों ने एक हिंसक कार्रवाई की थी। कहाँ पर? तो अमेरिका के वाशिंगटन में, है ना। और इस संदर्भ में हाल में जो यह गतिविधि हुई है ब्राजीलिया में, इसको, इन दोनों को एक जैसा ही माना जा रहा है ना, कि वहाँ पर भी चुनाव में धांधली को लेकर करके और जो बाइडेन साहब के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसके अगेंस्ट में एक विरोध की स्थिति देखी गई थी और उसी तरीके से आरोप वर्तमान में भी ब्राजील में लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली की गई है और सही तरीके से नहीं चुनाव करवाए गए हैं और इसी की प्रतिक्रिया में यहाँ पर भी विरोध किया जा रहा है ना। हालांकि वर्तमान में जो स्थिति है इसको अब नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जितने भी लोग इस हिंसक गतिविधि में शामिल रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाए, शांति व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। खुद ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि किसी ने भी इस तरीके से हिंसक गतिविधि को और अधिक प्रमोट किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि 3 पावर स्क्वायर कहाँ पर है। बहुत ही इजी सा सवाल है, मैंने इसके बारे में बता भी दिया, इसका मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।